हेलो, वेलकम बैक टू साइंस हेल्थ एंड एजुकेशन। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मिल्क पे एक वीडियो बनाएं कि मिल्क पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो हेयर इट इज़। सबसे पहले मिल्क की कंपोजिशन। 100 ग्राम मिल्क में लगभग 42 कैलोरीज होती हैं। फैट मिल्क में 1 से लेकर 7% तक हो सकता है। मिल्क में प्रोटीन लगभग 3.4% होता है। मिल्क में कैल्शियम लगभग 125 mg पर 100 ml होता है। कोबालामिन जो कि विटामिन B12 है लगभग 0.9 माइक्रोग्राम पर 100 ml होता है और मैग्नीशियम लगभग 11 mg पर 100 ml होता है। प्रोटीन मसल ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ की और मजबूती के लिए ज़रूरी है। विटामिन B12 बहुत असेंशियल विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। यह नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और मैग्नीशियम नर्व्स, मसल्स और बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके अलावा ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन की प्रेजेंस के साथ साथ मिल्क में ऑल 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरीके से मिल्क हर तरह से एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मिल्क के कंजम्पशन को लेके मैं 2 एज ग्रुप्स की बात करना चाहूँगा। एक है ग्रोइंग चिल्ड्रन और दूसरा है अडल्ट्स, क्योंकि दोनों के रिक्वायरमेंट्स बड़ी अलग अलग होती हैं। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन में मिल्क कंजम्पशन इज मस्ट। ग्रोइंग चिल्ड्रन में मिल्क से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साइंटिफिक एविडेंस यह भी कहता है कि मिल्क कंज्यूम करने वाले बच्चों की हाइट दूसरों से थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। हालांकि इस कमी को बाकी न्यूट्रिएंट से पूरा किया जा सकता है, बट स्टिल एक सिंपली मिल्क कंज्यूम करने से बच्चों की हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा गेन हो जाती है। इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी बात आती है अडल्ट्स की। तो अडल्ट्स में मिल्क एक नेसेसरी एलिमेंट नहीं है। अगर आप इसकी रिप्लेनिशमेंट बाकी सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन से कर देते हैं, जैसे कि आप मीट कंज्यूम करते हैं या सफिशिएंट लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं जिससे आपको सफिशिएंट प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, तो मिल्क आपके लिए नेसेसरी नहीं है। लेकिन ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू और इंडियन फूड हैबिट्स को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अडल्ट इंडियंस के लिए भी 350 ml तक मिल्क या कर्ड एवरी डे रिकमेंड किया है। तो एक अडल्ट को 350 ml तक मिल्क डेली लेना चाहिए। अगर आप मिल्क नहीं लेते हैं तो आपको इतने ही ग्राम या इतने ही ml आपको कर्ड लेना चाहिए। और एथलीट्स के केस में आप इस 350 ml की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कैलोरी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड देयर लेवल ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है मिल्क कंजम्पशन के साथ, दैट इट शुड हैव रिड्यूस्ड फैट। मिल्क को फुल फैट के साथ नहीं देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मिल्क में फ़ैट 1 से लेकर 7% तक हो सकता है और नेचुरल मिल्क में 3 से 5% तक फ़ैट होता है जनरली। तो इसलिए मिल्क आपको रिड्यूस्ड फैट वाला ही लेना चाहिए। रिड्यूस से मेरा मतलब है अगर चॉइस है आपके पास तो गो फॉर 1%, नहीं पॉसिबल है तो आप 2% भी ले सकते हैं। I hope you like this video and this information. In case you do, please like and share this video. For continued science and health education, keep watching Science, Health and Education. Thank you.